हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन सर आज आपके लिए साइंस क्लासेस लेकर आ गया हूँ। साइंस में हम आज पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो भी फिजिक्स का पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में हम डीपली आज अध्ययन करेंगे। आज टोटली चैप्टर को हम पढ़ डालेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट रहते हैं तो आप निश्चित कमेंट करके हमसे बोल सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट है। आपके डाउट जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि वीडियोस अपलोड होने के एक दो दिन बाद आपको क्या होगा, पीडीएफ मिल जाएंगे। पीडीएफ के माध्यम से आप नोट्स बनाकर आराम से अपने क्लासेस को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाए मैं क्या करता हूँ, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहले जानना है हम कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं। प्रकाश वह कारक है जिसके माध्यम से क्या करते हैं, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। ठीक है, अब क्या है कि प्रकाश के अलग अलग स्रोत होते हैं। जैसे प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। ठीक है, नंबर 1 होता है मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, और दूसरा होता है प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, यानी मानव निर्मित स्रोत और प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। ठीक है, मानव निर्मित स्रोत क्या होते हैं, ऐसे स्रोत जो क्या वो मानव द्वारा डेवलप किया गया है, यानी प्रकाश का ऐसा स्रोत जो क्या वो मानव द्वारा बनाया गया हो। जैसे मोमबत्ती, ठीक है, बल्ब हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ये सारी चीज जो है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया या फिर टॉर्च हो गया, ऐसी वस्तुएं जो आप इस्तेमाल करते हो रात्रि के समय में किसी वस्तु को देखने के लिए, तो वो क्या होता है, मानव निर्मित स्रोत है। वहीं पे अगर हम बात करें प्राकृतिक स्रोत का, तो क्या हो गया, सूर्य या फिर तारे हम कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्राकृतिक स्रोत है। लेकिन पृथ्वीवासियों के लिए हम बात करें तो प्रकाश का एकमात्र वो बहुत बड़ी जो स्रोत है वो क्या है, सूर्य ही है। सूर्य ही प्रकाश का एक स्रोत है हमारे पृथ्वीवासियों के लिए। इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने जीवन को यापन करते हैं। ठीक है, प्रकाश से हमें बहुत सारी चीजें मिलता है। ठीक है, अब क्या है कि हम आगे जानते हैं कि प्रकाश वह कारक है, हमने जाना कि जिसके माध्यम से क्या करते हैं, हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब क्या होता है, कुछ ऐसे वस्तुएं होती है जो प्रदीप्त होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, और कुछ होते हैं अप्रदीप्त। ठीक है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है, प्रदीप्त वस्तुओं की अगर बात करें तो कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिससे प्रकाश का उत्सर्जित होता है, अर्थात कह सकते हैं जिससे प्रकाश निकलता है, जैसे लालटेन हो गया, टॉर्च हो गया। ठीक है, या ऐसी वस्तुएं जिससे का प्रकाश निकले उसे हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वहीं पे ऐसी वस्तुएं भी होते हैं जहां पे क्या होते हैं, प्रकाश नहीं निकलता है। ठीक है, जैसे मान लो जैसे कि क्या है, हमारे पास ईंट है, टेबल है, कुर्सी है, ये सारी जो चीजें देख रही है, दीवार है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जहां से क्या होता है, प्रकाश निकलता नहीं है। तो ऐसे वस्तुओं को हम क्या करते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम आगे बात करें तो कुछ ऐसे वस्तु होते जैसे हम अपने चांद की बात करें। ठीक है, चांद, तो जो चांद है, जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है, पड़ती है, ठीक है, तो सूर्य की रोशनी जब चांद पे पड़ता है तो होता क्या है कि चांद ज्यादा करके प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, यानी अपने में समाहित कर लेता है, और कुछ प्रकाशों को क्या करता है, अपने साइड से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हम चांद को देख पाते हैं। और ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि चांद का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, वास्तव में सूर्य द्वारा दिए गए प्रकाश का प्रवर्तक ही होता है, यानी परिवर्तन होता है यहाँ से, तो हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक चीज और देखा कि प्रकाश को क्या करता है, प्रकाश जो होता है, जो कोई भी कण हो, जैसे हमने चांद को ही लिया था, तो चांद को क्या, चांद अपने में समाहित कर लिया था, नहीं अवशोषित कर लिया था प्रकाश को, और कुछ को क्या करे, चारों तरफ फैला दिया था। ऐसे ही हमारे वातावरण में होता है, वातावरण में बहुत सारे कण होते हैं, उस कण पे जब प्रकाश की किरणें पड़ती है ना, तो होता क्या है कि वो कण प्रकाश के कुछ अंश को अपने में समाहित करके बाकी को चारों तरफ फैला देते हैं। इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का
किरणन कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, यानी जब प्रकाश किसी वस्तु को पड़ती है और पढ़ने के बाद कुछ अंश वो वस्तु अपने में समाहित करके बाकी चीजों को क्या करता है, चारों तरफ फैला देता है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब क्या है, हम आगे बात करते हैं जिसमें क्या होता है कि प्रकाश किरणें क्या होती है, प्रकाश किरणें क्या होती है। जैसे हमने बात किया था यहाँ पे कि जैसे मोमबत्ती हो गया या फिर बल्ब हो गया या फिर सूर्य हो गया, ये तारे हो गए, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, प्रकाश निकलती है। तो जब प्रकाश निकलती है तो क्या होता है, एक सरल रेखा में प्रकाश गमन करने लगती है, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन कर लेती है। जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करने लगती है, जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करने लगती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश किरणें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश किरणें कहते हैं, प्रकाश की किरणें कहते हैं, प्रकाश किरणें कहते हैं जब सरल रेखा में गमन करने लगती है। ठीक है, अब क्या हो कि ये जो किरणें हैं अब समूह में निकले, बहुत सारा समूह में निकले, बहुत सारा समूह में निकले, तो हम उसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तब उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज हम उसे कहते हैं। जब समाहित होकर मतलब समूहों में निकले, जब समूह में निकलेगा तो हम उसे कहेंगे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ओके, तो आगे हम देखते हैं प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। ओके, कि हमारा जो प्रकाश किरण पुंज होता है, प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। अब आपने देखा होगा कि बहुत बार प्रकाश क्या होता है, अलग अलग से निकलता है। जैसे मान लो कि कोई एक बिंदु स्रोत है, कोई बिंदु स्रोत है और वहां से क्या हो, प्रकाश निकलकर चारों तरफ फैलते हुए प्रतीत हो, चारों तरफ फैलते हुए प्रतीत हो। तो इस प्रकार की किरण पुंज जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अपसारी। अपसारी यानी अपने से चारों तरफ फैलते हुए नजर। ठीक है, अपने से चारों तरफ क्या हो, फैलते हुए नजर आए तो हम उसे क्या बोलेंगे, अपसारी। समांतर आप समझ सकते हैं, यानी जब कोई किरण सरल रेखा पर गमन करे और एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तब उसे हम बोलेंगे समांतर किरण पुंज। ठीक है, समांतर किरण पुंज। वहीं पे क्या है कि हमारा अभिसारी किरण पुंज हो, तो अब क्या हो कि प्रकाश निकले लेकिन क्या हो, एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, यानी किसी स्रोत से प्रकाश निकलने के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तब उस प्रकार के किरण पुंज को हम क्या कहते हैं, अब अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। हम क्या कहते हैं उस समय को, अभिसारी किरण पुंज। आगे हम देखेंगे कि जो प्रकाश होता है किसी वस्तु को पार कर पाता है, किसी वस्तु को पार नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे हमने देखा होगा कि जैसे कांच होता है या फिर आपने पानी को देखा, हवा के देखा होगा, तो प्रकाश क्या होता है, आता है और क्या होता है, एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है। तो जब प्रकाश क्या होता है, किसी वस्तु को आसानी से पार कर जाए, उस स्थिति में हम उसे पारदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारदर्शी। क्या बोलते हैं, पारदर्शी। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, प्रकाश कुछ मात्रा जो होती है, प्रकाश की कुछ मात्राएं होती है क्या उसे निकल पाती है, वैसे को हम क्या बोलते हैं, पारभासी बोलते हैं, पारभासी। उसके बाद एक और होता है जिसको हम बोलते हैं अपारदर्शी। ठीक है, तो ये जो वस्तुएं होती हैं, मतलब हम हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर क्या है, अनेक प्रकार की वस्तुओं को हम देखते हैं। तो कुछ वस्तुएं ऐसे होते हैं जहां से क्या होती है, प्रकाश आती है और निकल के पास होकर निकल जाती है। जैसे हमारी आंख की जो पलकें दिख रही है आपको, तो कहीं कहीं मेरे सामने जब लाइट जलेगा ना तो हमको पता चल जाता है। ठीक है, पता चल जाता है। तो क्या है, ये प्रकाश को पूर्ण रूप से अंदर नहीं जाने देती है, आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा सा जाता है, पूर्ण रूप से नहीं जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब प्रकाश पूर्ण रूप से अंदर चले जाए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल कांच का दिया था, पानी का दिया था, हवा का दिया था, इससे क्या होता है, प्रकाश पूर्ण रूप से निकलकर चले जाते हैं। ठीक है, जब पूर्ण रूप से निकल के चले जाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। और कुछ पारभासी पदार्थ होते हैं, जैसे मैंने आपको अपने आंख की पलक का एग्जांपल दिया था। ठीक है, जैसे या फिर कोई कांच है उसको घिस दिए, तो फिर क्या होता है, आंशिक रूप से मतलब उसमें प्रकाश तो जाता है पर पूर्ण रूप से नहीं निकल पाता है। ठीक है, कुछ ही अंश निकल पाते हैं। जैसे आपने ठंडी के मौसम में देखा होगा कि कुहासा जब होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो वैसे जो एग्जाम्पल होते हैं वो क्या होते हैं, पारभासी का उदाहरण होता है। अपारदर्शी से हमको समझ में आता है कि मतलब इससे कुछ भी अंदर बाहर नहीं। जैसे मान लो कि एक बोर्ड है, बोर्ड के उधर लाइट जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वस्तु है जिससे प्रकाश क्या हो, या थोड़ा सा भी पास ना हो, थोड़ा सा भी पास ना हो, ऐसे वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे, अपारदर्शी वस्तु बोलेंगे। ओके, तो आगे हम देखते हैं। तो अब हमने जाना कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं, साथ ही साथ क्या होता है कि प्रकाश की जो किरणें समूह में निकलती है तब उसे हम क्या क्या कहते हैं।
अब हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रकाश क्या होता है। अब क्या है, किसी भी वस्तु को आप कब देख पाते हो, जैसे मान लो कि मैं इस बोर्ड को देख रहा हूं, इसका मतलब ये है कि प्रकाश आ रही है, इस पर टकरा रही है, और टकराने के बाद क्या हो रहा है, मेरी आंखों के पास आ रहा है, तब हम क्या करते हैं, वस्तु को देख पा रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश जब किसी वस्तु पर जाकर टकराए, जैसे मान लो कि यहाँ पे गया, टकराया, और टकरा के फिर पूर्ण रूप से क्या हो, इधर आ गया, या फिर मेरे आंखों के पास ही आ गया। जैसे मान लो प्रकाश यहाँ से निकला और यहाँ पे टकराया, टकरा कर यहाँ पे मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे आंख से देख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो ये देख पा रहा हूँ, तभी जो प्रकाश यहाँ पे गया, टकरा कर मेरे पास आया। अब क्या है कि प्रकाश जो होता है ना, तो इसका मतलब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो हम क्या करते हैं, वस्तु को देख पाते हैं, और इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का नियम, जैसे मान लो कि ये कोई सतह है जिससे प्रकाश आई, और आने के बाद क्या हो, टकरा कर निकल गई, तो ये सिर्फ समतल सतहों से नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि समतल सतह पर नहीं, प्रकाश के जो परावर्तन के नियम है कहीं भी नहीं बदलते। प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है, यानी प्रकाश के परावर्तन के अगर हम नियम की बात करें, नियम तो कहीं भी बदलता नहीं। एक सतह कैसे भी हो, जैसे ऐसे हो, ठीक है, ऐसे आएगा, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे हो, ठीक है, कैसे भी हो सतह, उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रकाश आएगा और क्या करेगा, टकरा कर निकल जाएगा। अब क्या होगा, इसके बीच में अगर हम अभिलंब डालते हैं, तो क्या होता है कि ये जो किरणें आई हैं, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। ये क्या हुआ, आपतित किरण, ये टकरा कर निकल गई, इसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये जो आया है तो इसको हम बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, ये होते हैं परावर्तक सतह। अब क्या है, ये किरणें आई तो आपतित किरण, परावर्तित हो गई तो परावर्तित किरण। ठीक है, और इसके बीच में हमने एक लंब डाला है, इसको अभिलंब बोलते हैं। तो इसके बीच में जो कोण बनता है, इसको हम आई बोलते हैं, और इसको हम आर बोलते हैं। ठीक है, ये आती है तो इंसिडेंट रे होता है, और जाती है तो रिफ्लेक्टेड रे होता है। तो इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इस कोण को हम बोलेंगे आपतन कोण। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को हम बोलेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब प्रकाश आएगी तो उसे हम आपतित किरण कहेंगे, और फिर किसी सतह से टकरा के जब निकल जाएगी तब उसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपतित आई तो आपतित किरण हो गया, चली गई परावर्तित हो गई तो परावर्तित किरण हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब, ये जो अभिलंब है, इसके बीच के बने कोण को हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, अभिलंब और परावर्तित किरण यानी परावर्तित हो गई, तो परावर्तित होने के बाद यहाँ पे जो कोण बना, इसे हम बोलेंगे परावर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, परावर्तन कोण बोलेंगे हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि परावर्तन का नियम होता है, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, यानी I बराबर R होता है हमेशा, I बराबर R होता है, यानी ये कोण और ये कोण क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, चाहे सतह कैसे भी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ऐसे करके, तो ऐसे करके ऐसे आए, फिर भी हम बीच में से अभिलंब खींचेंगे तो क्या होगा, कोण सही मतलब ऐसे ही बनेगा। जैसे मान लो ऐसे भी कर लूं मैं, तो यहाँ पे प्रकाश आई और यहाँ से टकरा निकल गई, यहाँ से मैं अभिलंब अगर डालता हूँ तो यहाँ पे भी क्या होगा, I और R हमेशा क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि प्रकाश के जो प्रकाश का परावर्तन के नियम है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या होता है कि अगर मैं बोलूं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। आपतित किरण I, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही समतल पे है, यानी एक ही सतह पर पड़ता है। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग ये हमने जाना। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि अब क्या हुआ कि ये टकरा कर निकल गई,
ठीक है। तो ये तो आपका सतह है, ये तो सतह है, लेकिन कभी कभी क्या होती है, प्रकाश जरूरी नहीं कि तिरछी ही है, वो लंबवत भी आती है, लंबवत भी आती है। तो हम देखते हैं लंबवत जब प्रकाश की किरणें आएगी तो क्या होगा। ठीक है, किसी सतह पर लंबवत आती है, लंबवत आती है, तो हमको पता है कि आई और आर के वैल्यू क्या होता है, बराबर। यानी जैसे ही प्रकाश ऐसे आई तो ऐसे टकराएगी और वापस चली जाएगी। ठीक है, आएगी और क्या होगा, टकरा कर निकल जाएगी। ये जो आई और इधर से क्या निकल गई, निकल के चली गई। तो इस स्थिति में क्या होगा कि I बराबर R इक्वल टू 0 होगा। यहाँ I और R की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यानी आपको याद रखना है कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत पर, किसी बिंदु स्रोत पर यानी किसी समतल सतह पर, किसी समतल सतह पर अगर लंबवत पड़ती हैं, इस स्थिति में क्या होगा कि आपतित किरण क्या होगा, जैसे आएगी वैसे ही परावर्तित होकर निकल जाएगी। तो उस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, अब क्या है, हमने प्रकाश के अलग अलग चीजों के बारे में जान लिया कि प्रकाश अगर लंबवत आती है तो क्या होगा, या फिर तिरछी आएगी तो क्या होगा, ये आपतन कोण बनाएगा, जितना कोण उतना ही का परावर्तन कोण बनाकर निकल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे जानते हैं कि जो प्रकाश आती है वस्तु को टकराती है, टकराने के बाद वापस हमारे आंखों तक आती है, तो किस प्रकार के इमेज बनते हैं, किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। अब हम प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से आती है और परावर्तित होती है, परावर्तित यानी टकराई और टकरा कर जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत हुई। ठीक है, जैसे मान लो कि प्रकाश उधर से आई और टकराई, टकरा कर इधर से चली गई, तो जिस बिंदु पर मिलेगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होगी उसे इस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि मैंने एक यहाँ पे दर्पण ले लिया, प्रकाश यहां से आई और टकरा कर निकल गई, टकरा कर निकल गई, तो कहीं ना कहीं इसको यहां पे यानी इधर कहीं आपकी एक वस्तु बनेगी। ठीक है, यानी इधर कहीं आपका एक वस्तु बनेगा जो क्या होगा, काल्पनिक होगा। यानी शीशा में जब हम वस्तु देखते हैं वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। आई और टकरा कर निकल गई, तो कहीं ना कहीं हमें इसके अंदर कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, वस्तु को देख पा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण जो होते हैं, तो समतल दर्पण में क्या होता है कि जो वस्तु बनती है, अगर हम समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे क्या होता है कि अगर हम दर्पण के सामने जितना खड़ा होते हैं, यानी दर्पण से हम जितना दूर पर रहते हैं, हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, उतना ही दूरी पर बनता है। जैसे हम सीधा रहेंगे तो सीधा बनेगा, उल्टा रहेंगे तो उल्टा रहेगा। ठीक है, यानी हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, हम उसकी हम कह सकते हैं कि वो आभासी है। ठीक है, आभासी मतलब उसका आभास करते हैं, हम कल्पना करते हैं कि ऐसे वहां पे बना हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप से वो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, एक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के समान होता है, वस्तु जितना दूर पर होता है प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है। साथ ही साथ क्या होता है, वो काल्पनिक होता है। ठीक है, और इसमें पार्श्व परिवर्तन देखने को मिलता है, पार्श्व परिवर्तन देखने को मिलता है। अब पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, जैसे क्या है कि आप शीशा के सामने खड़ा होते हैं, दाहिना हाथ उठाते हैं, तो शीशे में क्या होता है, बायां हाथ उठता है, दाहिना बायां, दाहिने बाएं होता है। समझ में आ रहा है, तो कहने का मतलब क्या है कि दाहिने बाएं आप करते हैं और वैसे ही आपके साथ करता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे हम शीशे के तरफ नजदीक जाते हैं वस्तु भी नजदीक आने लगती है। ठीक है, तो ऐसे घटना हमको देखने को मिलता है समतल दर्पण के सामने। तो जब भी आपको बोला जाए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता बताएं, तो आप कह सकते हैं नंबर 1 क्या है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु दर्पण से जितना दूरी पर होती है प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर पीछे बनता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, वो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और क्या होता है, पार्श्व परावर्तित होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रतिबिंब के बारे में। तो अब क्या है, प्रतिबिंब हम यहाँ पहले देख लेते हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया इसमें काल्पनिक बनता है, तो काल्पनिक क्या होता है देखिए, जैसे जैसे वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, दूसरा होता है जिसको आभासी भी बोलते हैं। तो दो तरीके का प्रतिबिंब बना। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु को पूर्ण रूप से मिले
जिस बिंदु पर पूर्ण रूप से मिले उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो कि वस्तु है, वस्तु को क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करें तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है कि जब प्रकाश किसी स्रोत से आई और परावर्तन के बाद जिस बिंदु को मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं और इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब की एक और क्वालिटी होते हैं कि ये वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है और ये हमेशा सीधा होता है, ठीक है, सीधा होता है, ये हमेशा सीधा होता है, ठीक है। तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ओके। तो हमने अलग अलग प्रतिबिंबों के बारे में चर्चा की है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसमें देखेंगे और भी चीजें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।